अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो और माटी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं। परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है। और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक, वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू कि क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर। भक्ति भी ना अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं, ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए। तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। एक मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते। 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने। कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा है 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सत भक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया। आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा।